इसीलिए कहते हैं कि बेटियों और पतंग को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए कि डोर ही टूट जाए। डोर तो टूट गई बेजी, उज़मा तो कट गई ना फैमिली से। अब हम किस मुंह से उसे फैमिली में रख सकते हैं? फरूक भाई, मैं जानती हूँ अगर घर की मजबूरी ना होती तो मैं जानती हूँ ये गुस्से के कितने तेज हैं। बेजी, अगर मेरी बेटी होती और ऐसी हरकत करती, मैं उसे घर की छत पे ले जाके गोली मार देता और फिर अपने हाथों से घर के तहखाने में दफन कर देता उसे। फरूक भाई भी बिल्कुल ऐसा ही करते अगर उज़मा की वजह से घर बेचकर यहाँ ना आना पड़ता। मैं तो आप जीते जी मर गया सी। मरे हुए ने और किसी को क्या मार। नहीं फारूक, तुम हौसला करो बेटा। पहले तुमने जो फैसला किया तुम्हारी बेटी ने नहीं माना, अब मैं फैसला करूंगी। अब कौन सा फैसला रह गया बेटी? कौन सा फैसला? सब कुछ तो खत्म हो गया। क्या इसी दिन के लिए वालिदैन अपनी बेटियों को पालते पोसते? इसी दिन के लिए? ओ मेरे अरब, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों? भाई फरूक भाई, हौसला रखें, हौसला रखें फरूक भाई। आप मेरे इकलौते भाई हैं, आपका दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उज़मा की जिंदगी भी आपको लग जाए। मैं तो कहती हूँ ऐसी लड़की को ना चूहे मार गोलियां खिला के मार देना चाहिए। किस किस को मारो किसी ने? किस किस को? उज़मा किस कदम के पीछे भी तुम्हारे बेटों का हाथ। हाय फरूक भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अकरम, चलें? तुम्हें कमरे से बाहर आना बुरा लगा? मुझे सिर्फ बुरा नहीं लगा, अपनी तौहीन भी महसूस हुई है। देखो अकरम, शुरू शुरू में तो ये सब होता है ना, तुम्हें मेरी खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। उन लोगों की बातें माननी पड़ेंगी। सायरा, मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई तुम्हें बुरी नजर से देखे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यही तो शोबिस का इम्तिहान है अकरम। कुछ दिनों की बात, सिर्फ कुछ दिनों की। इसके बाद यही वो लोग हैं जो तुमसे पूछेंगे। क्या पूछेंगे? मेरी अवेलेबिलिटी, मेरी फीस, मेरी डिटेल, सब कुछ तुमसे पूछेंगे अकरम। और लेकिन सायरा, मैं अकरम प्लीज कूल डाउन। कभी कभार अपने मकसद को हासिल करने के लिए लोगों की बातें माननी पड़ती हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। सॉरी सायरा, शायद मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। एनीवेज, चलो चलो। तो और क्या, सोने की चिड़िया तो हाथ से निकल गई इस्माइल। अब तो मुझे लगता है उस लूली लंगड़ी मायरा के सिवा ना कुछ नहीं हाथ लगने वाला। हारे हुए जुआरी के हाथ में सिर्फ ताश के पत्ते रह जाते हैं। हारे हुए जुआरी तुम हो, मैं नहीं हूं। मगर जीनत बेगम, ये बाजी तुम्हारे पत्तों की वजह से हारी है। मेरे पत्ते? ओए असलम और अकरम तेरे पता ही है ना, बेवकूफ ना समझ औरत। उन लड़कियों के हाथों फिर इस्तेमाल हो गए। लेकिन जो कुछ वो चाहते हैं ना, वो तो मैं भी नहीं होने दूंगी। नालायक औलाद के माँ बाप जितने भी सियाने समझदार हों, कुछ नहीं कर सकते। किस बात पे बहस कर रहे हैं आप दोनों? अपनी नालायक औलाद पे। और इससे तो तुम्हारी माँ बे औलाद होती तो अच्छा था। अब्बा जी, हम लोगों ने किया क्या? शर्म से सर झुका दिया तुम दोनों भाइयों ने हमारा, उन चिड़ेलों की बातों में आकर। ओए, ओए, क्या तुम भी असलम की तरह उज़मा के हमायती हो? जी अब्बा जी, उज़मा ने जो कुछ भी किया है हम लोगों के लिए किया। इसीलिए तो मैं अक्सर कहता हूं कि असलम तो असलम,
अकरम मियां, सुबहान अल्लाह। अब्बा जी, इस सारी बात में हम लोगों का क्या कसूर है? ना पुत्र, कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर तुम्हारी माँ का है, जिसने तुम जैसे बच्चे पैदा करने से पहले एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचा कि इन बेकार बाप के लख की लानत तुझ पे, मेरा मतलब है कि इन बेकार लड़कों का क्या करेगी तू? इससे तो अच्छा था कि तुम बेटों की बजाय ये बेटियां पैदा कर लेती। और किसी इश्तहार की मशहूरी में काम करके कम से कम 4 पैसे तो ले आती वो। ये तो कुग्गू कोड़े हैं, कुग्गू कोड़े, जिन्हें वो कल की लड़कियां गली गली बेचती फिर रही हैं। अम्मी, उस्मा ने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया। निकाह नहीं किया, बाप दादे के सर में ना सुआ डालिए, सुआ। निकाह किया है। जब घर के बड़े अपने फैसले ठीक ना करें तो ऐसे ही नतीजे निकलते हैं। ओए सियाने बयाने, न क्या गलत फैसला किया हमने? जो जिसको पसंद करता है उसकी शादी उसी के साथ होनी चाहिए बाजी। बहुत अच्छा, ठीक कह रहा तू। यानी तेरा मतलब ये है कि अगर तेरी माँ को इस उम्र में अचानक कोई दूसरा पसंद आ जाए तो मैं इसे तलाक दे दूं और ये उससे जाकर निकाह कर ले। तो कोई शर्म कर, हया कर, क्या बात कर रहे तू? इसे शर्म होती ना तो इस तरह मामे की बेटी को मोटरसाइकिल के पीछे बिठाकर इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें सालों में ना छुपवाता फिरता। अम्मी, उस्मा ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अगर मेरी शादी सायरा से और असलम की शादी मायरा से ना हुई तो हम दोनों भी वही करेंगे जो उस्मा ने किया है।